आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार निधवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला इस सीरीज का, जहाँ पे अफगानिस्तान जिम्बाब्वे का दौरा कर रहे थे। जहाँ पे पहला ओडीआई धुल गया था, दूसरा ओडीआई अफगानिस्तान ने जीता था, और वही तीसरा ओडीआई भी कुछ वैसा ही रहा, जहाँ पे अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और जो शुरुआत था जिम्बाब्वे का, फिर से एक और बार लड़खड़ाता हुआ शुरुआत, क्योंकि वहां पे अगर आप खासतौर पे देखें तो अजमतुल्लाह मरजाई की फिर से एक और बार अच्छी खासी शुरुआत। दूसरी तरफ फरीद अहमद की जबरदस्त गेंदबाजी दिखा, तो पहला स्पेल जबरदस्त खटा। वहां पे विकेट्स भी चटकाए कहीं ना कहीं। खास तौर पे देखें तो जब स्पिनर्स आए थे, पावर प्ले में ही स्पिनर्स अल्लाह जनफर को लाए थे। फिर वहां पे अजमतुल्लाह मरज़ाई लगातार ओवर्स कर रहे थे, और अल्लाह जनफर की ज़बरदस्त स्पेल, कहीं ना कहीं शुरुआती स्पेल में ही पहले ही ओवर में पहले ही विकेट, कहीं ना कहीं जॉयलॉर्ड गंबी को ज़बरदस्त अंदाज में चलता किया। वहां पे टॉप कैच, और वहां पे जबरदस्त कैच बिलाल सामी के हाथों, और बिलाल सामी अफगानिस्तान के गेंदबाज जो यहाँ पे आज अपना पहला ओडीआई मुकाबला, ओडीआई डेब्यू खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और वही दूसरी तरफ देखें तो बैन कैरन को भी कुछ वैसा ही चलता है कि अंदर आती हुई गेंद वहां पे एलबीडब्ल्यू क्रेग इरवाइन को अजमतुल्लाह मरज़ाई ने अंदर आती हुई गेंद राउंड द विकेट आकर जबरदस्त अंदाज में स्ट्रेट ड्राइव खेलने गए थे आउटसाइड एज, और जहां पे हल्का सा एज, वहां पे कैच जबरदस्त। लेकिन शॉन विलियम्स ने आज थोड़ा बहुत तजुर्बा दिखाया। शॉन विलियम्स दूसरे एंड पे पूरी तरीके से डटे खड़े थे, लेकिन दूसरे एंड से बाकी बल्लेबाज कोई भी खास तरीके से देखे तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आज सलामी जोड़ी में थोड़ा बहुत बदलाव किया था। फिर भी वही हाल है। वही रजा को भी रशीद खान की जबरदस्त गुगली वहां पे बैकफुट पे रह गया, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए। फिर ब्रायन बैनर्ट को भी वैसा ही कुछ खासतौर पे एलबीडब्ल्यू का शिकार किया। लगातार 2 ओवर्स में 2 ओवर के 2 विकेट चटकाए राशिद खान। तो राशिद खान ने भी अच्छा खासा अपना जलवा बिखेरा, और आखिर में अल्लाह गजन पर तरीवानिश मारूमानी को जबरदस्त अंदाज में अंदर आती हुई गेंद को बोल्ड किया, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। फिर वहां पे वेलिंगटन मसकाजा फिर वही फंस गए, क्रीज पर रह गए, और वहां पे बोल्ड हो गए। फिर वहां पे दूसरी तरफ देखे तो न्यामोरी वहां पे शॉर्ट रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, वहां पे फिर से एक और बार कैच, और मोहम्मद नबी की जबरदस्त वो कैच था। और वहां पे गौरावा को आखिरी विकेट कहीं ना कहीं फारिद अहमद ने चटकाया था। लेकिन कुल मिलाकर देखे तो शॉन विलियम्स ने कोशिश की थी रन्स बोर्ड पे लगाने के, लेकिन पार्टनरशिप्स लग ही नहीं पा रहे थे। तो वही तो दिक्कत था जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी में, और ये सीरीज में कुछ खराब से खराब प्रदर्शन दिखाई दिया जिम्बाब्वे द्वारा, वरना पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी खासी मुशक्कत करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस सीरीज में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धराशायी होते हुए दिखाई दी, और अच्छा खासा गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबाव बनाए रखा। और वहां लग जनफर की शानदार युवा खिलाड़ी अपना दूसरा फाइफर जड़ते हुए ओडीआई क्रिकेट में, तो इससे बड़ी लाजवाब प्रदर्शन क्या हो सकती है। अगर आपके तेज गेंदबाज अच्छी खासी शुरुआत कर दे, वहां पे स्पिनर्स अगर अच्छा खासा समेट रहे। बिलाल सामी हालांकि थोड़े बहुत महंगे रहे, 3 ओवर में 25 रन दिए, लेकिन अच्छी खासी एक गेंदबाज है जो अच्छा खासा आने वाले समय में पूरी तरीके से अफगानिस्तान के लिए मुशक्कत कर सकते हैं। लेकिन 3 विकेट जो रशीद खान ने चटके 38 रन देकर बहुत ही जबरदस्त, 10 ओवर में 33 रन देकर पंजा खोला अल्लाह जनफर की जबरदस्त गेंदबाजी। तो अच्छा खासा रहा। हालांकि शॉन विलियम्स ही सिर्फ एक है जो अर्शदी का पारी के लिए 60 रन की पारी, जो 30-30 रन के करीब 2 पार्टनरशिप्स की। उसके अलावा तो शॉन विलियम्स के अलावा पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढह गई जिम्बाब्वे के इनिंग्स। 127 पे ऑल आउट हो गए, 30.1 ओवर 50 ओवर का मैच, जहां पे पूरी तरीके से तीनों ही दिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डोमिनेट किया अफगानिस्तान ने। भले ही पहले दिन बारिश के कारण खेल नहीं हुआ, लेकिन जब गेंदबाजी कर रहे थे वहां पे पूरी तरीके से अपना जलवा बिखेर रहे थे। लेकिन जब शुरुआत की बात करें दूसरे ओडीआई में, जैसा रहा सदुल्ला अटल और अब्दुल मलिक के बीच, वैसा ही आज भी वैसा ही सिलसिला रहा। ना तो गराबा कुछ शुरुआत में कर पाए, ना तो ट्रेवर ग्वांडू। वही दूसरी तरफ देखें तो नियामोरी सिकंदर राजा आए थे, गेंदबाजी करने आए थे, लेकिन खास तौर पे कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाया। और पावर प्ले को अच्छा खासा निकाला। पावर प्ले थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे, क्योंकि वहां पे उतना तेजी से रन बटोरना नहीं था। हालांकि सदुल्ला अटल कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, शानदार ड्राइव्स कट्स दिख रहे थे, वहां पे पुल शॉट में भी जबरदस्त छक्के लगाए थे। तो अच्छा खासा रहा दोनों का बल्लेबाजी। दोनों ही ओडीआई में जो सलामी बल्लेबाज थे, जबरदस्त बल्लेबाजी, क्योंकि सिर्फ 128 रन का लक्ष्य था, और वहां पे सलामी जोड़ी ने ही 84 रन जोड़ दिए थे। हालांकि गराबा के दूसरे स्पेल में कहीं ना कहीं अब्दुल मलिक ओवर द विकेट आए थे, और वहां पे आउटसाइड ऑफ स्टंप, और कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत हल्का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन के तहत कहीं ना कहीं वहां पे बोल्ड हो गए। वहां पे
प्ले डाउन हो गए, वरना अच्छा खासा वहां पे भी नॉट आउट जा सकते थे, क्योंकि ज्यादा रन उसके बाद चाहिए नहीं था। हालांकि 29 रन की पारी खेली डेब्यू के मैच में, और इस मैच में अच्छी खासी माफ कीजिएगा, दूसरे मैच में और तीसरे मैच में अच्छी खासी बल्लेबाजी किया, और वहां पे रहमत शाह नाबाद रहे। हालांकि सैदुल्लाह अटल भी अपने अर्शदी का पारी खेल के इस सीरीज में अच्छा खासा लाजवाब प्रदर्शन किया, बल्ले से अच्छी खासी शॉट्स दिखाई दिया। ट्रेवर ग्वांडू का शिकार हो गया, अच्छी खासी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश, जबरदस्त डीप में कैच पकड़ा ब्रायन बेनेट की, शानदार कैच, वो लपक कर जबरदस्त अंदाज में डाइव लगाकर वो कैच पकड़ा, बहुत ही उम्दा कैच में कहूंगा इस सीरीज का। और बाकी शाहिद हस्मतुल्लाह शाहिदी कप्तान 20 रन और रहमत शाह 17 रन की नाबाद पारी खेल के आखिर में मैच को निकाल कर ले गए, और 8 विकेट की एक बहुत ही बड़ी जीत, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप खासतौर पे देखें तो 26.5 ओवर में 131 रन बनाए, 2 विकेट के नुकसान पे लाजवाब प्रदर्शन, आखिर में चौका लगाकर मैच जिताया। और वही अफगानिस्तान की कंसिस्टेंसी दिख रही है गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, और पूरी तरीके से छाए हुए है, और अच्छा खासा कुछ युवा खिलाड़ी आए हुए जो अच्छी खासी डेब्यू किए हैं T20 ODI में, जो आने वाले समय में और भी ज्यादा पुख्ता दिखाई देगा यही स्क्वाड अफगानिस्तान का। और यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी की भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छवि स्पष्ट हो गया है अफगानिस्तान के लिए, जहां से यहाँ से कैसे उभरना है। हालांकि 2 टेस्ट मैच है, टेस्ट मैचेस बाकी है, तो वहां पे भी कुछ चैलेंज मिलेंगे, लेकिन जिम्बाब्वे कैसे इस चैलेंज को पार कर पाती है देखने लायक बात होगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी है लेकिन क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। अफगानिस्तान को मौका मिलेगा तो इस 2 टेस्ट मैच में भी जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अभी खासतौर पर देखें तो 2-0 की ये सीरीज जीत चुकी है, तीसरा ओडीआई अपना नाम कर चुकी है अफगानिस्तान, तो ये लाजवाब T20 सीरीज के बाद ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज 2-1 से जीत रहा था, T20 ओडीआई सीरीज 2-0 से, क्योंकि पहला ओडीआई ढूल गया था, अगर वो ढूल नहीं जाता तो यहाँ पे 3-0 से पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर देते। तो अभी के लिए इतना है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।